गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अरुणा चंदेल। मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के बारे में कराऊंगी, जो कि नायक सीरीज पर नवीन सर करा रहे हैं। तो मैं इसका आपको क्विक रिवीजन करवाऊंगी। तो हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे। चलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तेय्यम या थेय्यम धार्मिक शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरल से। कृष्णानम और बिल्लूपाठ ये है केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों से संबंधित है। गुजरात की धार्मिक शैलियाँ हैं गरुड़ा और रासलीला। आंध्र प्रदेश के बुर्रा कथा और गु कथा। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य का है? तो बथुकम्मा उत्सव याद रखने वाली बात है, तेलंगाना राज्य का है। अलाई बलाई भी तेलंगाना राज्य का है। नागोबा, जतारा, समक्का, सरक्का जतारा और पांडुगा ये सब उत्सव है तेलंगाना राज्य के। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु से संबंधित कौन से और हैं? जैसे चित्रादि और थाईपुसम ये हैं हमारे उत्सव तमिलनाडु के। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू पुस्तक किसकी है? पी चित्रंदम की है। नेक्स्ट है हमारा प्रणब मुखर्जी की है, थॉट्स ए रिफ्लेक्शन। हामिद अंसारी की है, सिटीजन एज सोसाइटी। प्रतिभा पाटिल की है, राइज इंडिया। शीला दीक्षित की है, माई टाइम माई लाइफ। मनमोहन सिंह की है, चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट है हमारा किस यूटी का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? मतलब कि किस केंद्र शासित प्रदेश का घनत्व सबसे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार? वो था अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, किस यूटी का है? तो वो है दिल्ली का, जिसमें 11,257.59 किलोमीटर प्रति लोग रहते हैं। और सेकंड है चंडीगढ़ का। नेक्स्ट है हमारा राज्यों में किस सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वह बिहार का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। सेकंड सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल का 1128। राज्यों में सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का 117 किलोमीटर पर प्रति व्यक्ति रहते हैं। लवलीना बोरगेन का संबंध किस खेल से है? तो ये है मुक्केबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इसमें कोई भी संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में लगेगा या लोकसभा, संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। किस कारण लगाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करने के कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। तो इसका प्रस्ताव है 2/3 बहुमत होना चाहिए। नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पहले मिलना चाहिए। हस्ताक्षर उपस्थित सदस्यों के 1/4 होने चाहिए। और हमें अब तक सिर्फ एक ही जो महाभियोग लगा है, अभी तक सिर्फ एक ही उस पर लगा है न्यायाधीश पर। वो कौन है? वो है पी रामास्वामी है, और जो कि लोकसभा में असफल रहा था, ये सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति की जाती है? मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, ये है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, राज्यपाल की, दिल्ली व अन्य यूटियों के सीएम की नियुक्ति की जाएगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, महान्यायवादी की, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की, और पढ़ेंगे और करेगा वो चुनाव आयुक्त की। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन कौन करता है? तो पहले तो यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एकल संक्रमण मत प्रणाली होती है। बैलेट पेपर का यूज होता है। इसमें प्रस्तावक 50 और अनुमोदक भी 50 होने चाहिए। इसमें चुनाव मतदान करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पांडुचेरी व दिल्ली और जम्मू कश्मीर के सदस्य। इसमें एक बात ध्यान रखना, नामित सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल जो इलेक्शन लड़का है वो ही भाग लेंगे। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 58 में क्या है? तो आर्टिकल 58 में क्या है? राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 54 में निर्वाचन। आर्टिकल 55 में कोटा। आर्टिकल 56 में कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का। आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन, या तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे जाए या देहांत हो जाए तो दोबारा निर्वाचन होगा। आर्टिकल 58 में है योग्यताएं, कितनी उम्र के होने चाहिए? 35 ईयर होने चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 72 में है राष्ट्रपति को क्षमादान की मिला हुआ। इसमें राष्ट्रपति फांसी को भी क्षमा कर सकता है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करता है। और नेक्स्ट है हमारा
भारत के संविधान का भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का जो संविधान 5 है 52 से 151 तक है। संसद है आर्टिकल 79 में, और संघ की कार्यपालिका है आर्टिकल 151 में, और आर्टिकल 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आते हैं। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति के चुनाव। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले कोर्ट में किस आर्टिकल से जाते हैं? तो वो आएंगे आर्टिकल 71 में। नेक्स्ट हमारा उपराष्ट्रपति आर्टिकल 73 में। आर्टिकल 74 में है राज्यसभा का सभापति होगा उपराष्ट्रपति। 65 में है उपराष्ट्रपति के कार्य। 66 में है निर्वाचन। 67 में कार्यकाल। 68 में समय। 69 में शपथ। नेक्स्ट है हमारा किसकी तुलना मेकेवली के प्रिंस से की जाती है? तो वो की जाती है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। नेक्स्ट हमारा किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो वो की है अशोक ने। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश में कौन आया था? सब मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक ने 269 बीसी से 232 बीसी तक का शासन किया। अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ था। अशोक का किस अभिलेख पर नाम है? तो गुर्जरा अभिलेख पे, मास्की अभिलेख पे और उदयगोलन के अभिलेख पे, मेट्टूर अभिलेख पे अशोक का नाम है। अभिलेख को खोजा किसने? 1750 में टी पैंथर ने खोजा। अभिलेखों को पढ़ा किसने? 1837 में जेम्स प्रेशर ने पढ़ा। कितने शिलालेख हैं? 14। स्तंभ कितने हैं? 7। गुहालेख कितने हैं? 3। नेक्स्ट है हमारा गिरनार का अभिलेख कहाँ है? वो है सौराष्ट्र में। गिरनार का अभिलेख है सौराष्ट्र में। कालसी का अभिलेख यूके में। धौली जोगढ़ का अभिलेख उड़ीसा में। एरागुड़ी का अभिलेख आंध्र प्रदेश में है। कलिंग युद्ध का विवरण कौन से शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख द्वारा किया गया था। कलिंग युद्ध 261 बीसी में 8वें वर्ष में हुआ था। उसकी राजधानी थी तोसली। कलिंग की नदी थी दया। और शासक किस शासन के खिलाफ हुआ था? वह था पद्मनाभ था, जिसके खिलाफ कलिंग युद्ध करा था। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? आरबीआई करता है। सिडबी क्या है? सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? सिडबी क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। इसका एक्ट था 1988। अध्यक्ष हैं वर्तमान में जो है एस शिव सुब्रमण्यम रमन है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1980। हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो नेक्स्ट है हमारा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 299.458 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है हमारा रोमर पैमाने से किसका करा जाता है? तापमान जांचा जाता है रोमर पैमाने से। नेक्स्ट है हमारे जो मांसपेशियों में थकान फील होती है वो किस अम्ल के कारण होती है? वो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। पाचक में कौन सा अम्ल सहायक होता है? पाचक में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि हवा में सल्फर होता है। सल्फर के होने से चांदी की वस्तुएं काली हो जाती हैं। पित्त का उत्पादन करता है यकृत। नेक्स्ट है हमारा प्राणी जगत में हृदय में 4 कक्ष होते हैं सरीसृप में, और इसमें मगरमच्छ को छोड़कर बाकी सब में होते हैं, मगरमच्छ में नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा कौन सी नदी हेंगेनकल जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये करती है कावेरी नदी। ये करती है तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे है ये नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात भी कावेरी नदी पर बना हुआ है, जो 1902 में एशिया का पहला जल विद्युत गृह बना था। नेक्स्ट हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में वाराही नदी पर 455 मीटर। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत की एकमात्र गोखरू झील मानी जाने वाली चालकुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल राज्य में स्थित है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है।
सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कच्छ गुजरात है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य बोर महाराष्ट्र है। किसली वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। आई डू वाइट आई डू नामक पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन। थर्ड प्लॉट भी इन्हीं की पुस्तक है। आरबीआई किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है। तो आरबीआई जो करता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग काम करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आरबीआई किस एक्ट का, विनिकारी विनिमय एक्ट 1949, आरबीआई विनिमय प्रतिभूति एक्ट 2006-2007, भारतीय सिक्का एक्ट 2011, पीएसएस रेगुलेशन एक्ट 2008। मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकारी संबंधित होता था, तो वो संबंधित होता था मार्ग निर्माण, कृषि भूमि निर्माण, नदी से संबंधित। इंडिका के लेखक है मैग्नेस्टीज। मौर्य क्या है, मौर्य प्रशासन की जानकारी है। मौर्य प्रशासन की जानकारी है। नेक्स्ट हमारा सीता अध्यक्ष मौर्य प्रशासन में किसे कहा जाता था, वो कृषि अधिकारी को कहा जाता था। पुरोहित मुख्य पुजारी को, धर्मकार्धीन न्याय अधिकारी को कहा जाता। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। राष्ट्रपति जो भवन है वो रायसीना हिल्स का बना हुआ। रायसीना हिल्स जो है अरावली श्रेणियाँ ही हैं। वहाँ दिल्ली में उन्हें रायसीना हिल्स कहते हैं और राजस्थान में उन्हें अरावली कहते हैं। वेवनाड झील है केरल में। वेवनाड झील है केरल में भारत की सबसे लंबी झील है वेवनाड झील, जो कि 96.5 किलोमीटर है। पुलिकट सीलावरम तमिलनाडु की है। पुलिकट सीलावरम तमिलनाडु की झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। वेलांदूर झील कर्नाटक की है। नेक्स्ट है हमारा हुसैन सागर और नागार्जुन झील तेलंगाना में है। लोनार पोवाइड महाराष्ट्र में है। जमशद और फतेहसागर पिछोला राजस्थान की है। भीमताल राक्षसताल यूके की हैं। रेणुका और चंद्रताल हिमाचल की हैं। नेक्स्ट है हमारा किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड, पोशाक, फेस मास्क, सिरके परिधान और फेस चमकीले रंगे हुए चेहरों का प्रयोग किया जाता है, वो है कथकली। कथकली कहाँ का है, केरल का। इसमें श्रृंगार वेशम है 5 प्रकार के। ओडिसी या ओडरिली इसका अन्य नाम है ओरिली। इसमें 5 रंग होते हैं बुराई के, जैसे कि पीला संत महिला, लाल बुराई, हरा कुलीनता, सफ़ेद दाढ़ी, उच्चतर चेतना का। नेक्स्ट है हमारा खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। खेलों को उद्योग को दर्जा देने वाला पहला राज्य मिजोरम बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल में बना है, जो कि 2018 में स्थापित हुआ था। सांची के स्तूपों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, ये किया गया 1989 में। खुजराहो के स्थलों को किया गया 1986 में। भीमबेटका रॉक संग्रहालय को यूनेस्को में शामिल किया गया, ये एमपी में है 2003 में। महाबलीपुरम के स्मारकों को 1984 में तमिलनाडु में है। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, इन्हें 1986 में। पट्टाकल के समूह को 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा बोध गया या बोधि मंदिर जो कि बिहार में, इसे कब शामिल किया गया 2002 में। जनवरी 2024 में विश्व बैंक के सदस्य कितने हैं, तो वह है 189वां सदस्य बना है नोस। स्थापना 1944 में हुई थी। काम करना शुरू किया था 1946 में। सम्मेलन बेटन वुड्स में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में। वर्तमान में अध्यक्ष है अजय बंगा। नेक्स्ट है हमारा IBRB इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। माइकोलॉजी का अध्ययन, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है कवकों का। प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। जीवाश्म का पेंट्रोलॉजी में। पांडुगुला गुहा के विशेष भू विरासत घोषित किया गया है तेलंगाना में, ये तेलंगाना का है। ऑपरेशन स्माइल एक्स भी तेलंगाना में शुरू किया गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेट 2 लॉन्च किया है यूपी पुलिस ने, जो कि सीसीटीवी से अपराधियों पर नजर रखेगा। आदियोगी शिव की 242 फीट मूर्ति की कहाँ हुआ उद्घाटन, नोएडा में हुआ है। विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी भारत करेगा। नेक्स्ट हमारा सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है, तो 2023 मिला है प्रभा वर्मा को। पहला मिला था हरीश राय बच्चन को, इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। और 2022 वाला मिला था शिव शंकरी को, इसमें हम SW है। सरस्वती सम्मान भारत की कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे।